हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,5 और 6,1 से होकर जाता है तथा इसका केंद्र सरल रेखा 2x प्लस 5y बराबर 25 पर स्थित है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर वर्ग की समीकरण पूछी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की मानक समीकरण के बारे में, जो कि हमारी होती है x माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर है आर की घात 2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमें प्रश्न में दिया गया कि ये दो बिंदुओं से ऊपर जाती है, तो हम लिखेंगे वर्त बिंदुओं जो कि हमारे पास है 0,5 व 6,1 से होकर जाता है। तो ये बिंदु वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम पहले बिंदु के लिए बात करते हैं। तो पहला बिंदु हमारे पास 0,5, तो x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस एच की घात 2 प्लस 5 माइनस के की घात 2 बराबर है आर की घात 2। तो यहाँ से 0 माइनस एच की घात 2 है, वो एच की घात 2 होता है, प्लस 5 माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। समीकरण नंबर 2। दूसरा बिंदु है 6,1, तो एक्स का मान 6 होगा और वाई का मान 1 होगा। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस एच की घात 2 प्लस 1 माइनस के की घात 2 बराबर है आर की घात 2। समीकरण नंबर 3। तो अब देखो भाई, हम समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस एच की घात 2 प्लस 1 माइनस के की घात 2 बराबर हमारे पास समीकरण 2 में मान है एच की घात 2 प्लस 5 माइनस के की घात 2। तो यहाँ से हमारा एक सूत्र प्रयोग में आएगा, ए माइनस बी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2 ए बी 2। 6 माइनस एच की घात 2 में ए का मान है 6 और बी का मान है एच। तो यहाँ से आ जाएगा 6 की घात 2 प्लस एच की घात 2 माइनस 6 दूनी 12 एच प्लस 1 माइनस के की घात 2 में ए का मान है 1 और बी का मान है के। तो यहाँ से आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस के की घात 2 माइनस 2 के बराबर एच की घात 2 प्लस 5 माइनस के की घात 2। ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान के हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 की घात 2 प्लस के की घात 2 माइनस 10 के। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा एच की घात 2 से एच की घात 2 कट जाएगा, के की घात 2 से के की घात 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 की घात 2 है वो 36 माइनस 12 एच प्लस ए की घात 2 1 माइनस 2 के बराबर है 5 की घात 2 है वो हमारा हो जाएगा 25 माइनस 10 के। तो के वाला पद है वो माइनस का है, तो बराबर से दूसरी तरफ आपके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 एच माइनस 2 के प्लस 10 के बराबर हमारा आ जाएगा 25 प्लस का 36 है, बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 1 है, बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 एच प्लस 8 के बराबर 25 माइनस 36 माइनस 11 और माइनस 1 तो माइनस के 12। तो यहाँ से हमारा जो उद्यन स्टार है वो आ रहा है माइनस का 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 एच माइनस 2 के बराबर माइनस 12। तो यहाँ से 3 एच माइनस 2 के बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 12 बटा में, क्योंकि 4 माइनस का है वो गुणा में था इधर, तो दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो भाग में माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3 एच माइनस 2 के बराबर हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, जो कि समीकरण नंबर हमारी 4 है। तो अब देखो प्रश्न में कहा गया जो केंद्र है वो हमारा सरल रेखा 2x प्लस 5y बराबर 25 पे स्थित है। तो हम लिखेंगे केंद्र एच कोमा के सरल रेखा 2x प्लस 5y बराबर 25 पर स्थित है, जो सरल रेखा करण को संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई x की जगह h आ जाएगा, y की जगह k आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2h प्लस 5 के बराबर 25। समीकरण नंबर 5। तो देखो भाई यहाँ से हम
समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे तो हम क्या करते हैं, समीकरण जो 4 है उसको हम 5 से गुणा करते हैं और समीकरण 5 है उसको 2 से गुणा करके हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 गुणा 5 प्लस समीकरण 5 गुणा में 2। तो अब समीकरण नंबर 4 को हम 5 से गुणा करके लिखते हैं। तो देखो भाई यहाँ से आ जाएगा 5 ये 15 एच माइनस 10 के बराबर में हमारा आ जाएगा 5 ये 15। तो यहाँ से फिर समीकरण नंबर 5 को 2 से गुणा करके लिख, तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी हमारा हो जाएगा 4 एच प्लस 5 दूनी 10 के बराबर 25 गुणा 50। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 15 और 4 हमारा आ जाएगा 19 एच, 10 के से 10 के कट जाएगा बराबर आ जाएगा 50 और 15 हमारा हो जाएगा 65। तो यहाँ से जो हमारा एच का मान आएगा वो आएगा 65/19। तो एच का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखो भाई एच का मान है वो हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो 2 गुणा 65/19 आ जाएगा हमारे पास है। फिर हमारे पास है आगे आ जाएगा प्लस 5 के बराबर है 25। 65 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130/19 प्लस 5 के बराबर है 25। तो यहाँ से देखो 5 के बराबर हमारा आ जाएगा 25 माइनस 130/19। तो 5 के बराबर आ जाएगा हमारे पास है 19, लेस है आ जाएगा तो 19 को हम 25 से गुणा करेंगे तो 19 5 95, 9 19 38 9 हमारा 47। तो 475 माइनस 130। तो यहाँ से 5 के बराबर आ गया हमारे पास है 345/19। तो देखो यहाँ 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 इक्के 30, 4 5 3 45। तो के का मान आ जाएगा हमारे पास 69/19। एच व के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो अब एच और के मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे जिसमें के का मान है 69/19 और एच का मान है वो 65/19 है। तो हमारी जो समीकरण नंबर है 2 है उसकी बात करते हैं, जो कि एच की घात 2 प्लस 5 माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो यहाँ से हम एच की घात 2 का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65/19 की घात 2 प्लस हमारे पास था समीकरण नंबर 2 में 5 माइनस के की घात 2, 5 माइनस के की घात 2। तो यहाँ से 5 माइनस 69/19 की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई 65 की घात 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4225/361 प्लस से यहाँ से हमारा 19 लेस से आ जाएगा तो 19 5 हमारा हो जाएगा 95 माइनस 69 की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4225/361 प्लस, अब देखो हम 95 में से 69 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26/19 की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4225/361 प्लस 26 की घात 2 है वो हमारा होगा 676/19 की घात 2 है वो हमारा होगा 361 बराबर आर की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई आर की घात 2 बराबर हमारा जो लेस है वो आ गया 361। तो यहाँ से आ गया 4225 प्लस 676। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आर की घात 2 बराबर आ जाएगा 4901/361। तो देखो यहाँ से आर की घात 2 का मान आ चुका है हमारे पास, एच का मान आ चुका है और के का मान आ चुका है। तब हम ये मान है वो हमारी वर्किंग मानक समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एच की घात 2 तक एच का मान है वो हमारे पास है 65/19 की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 तक, तो वाई माइनस के का मान है 69/19 की घात 2 बराबर आर की घात 2 होता है तो 4901/361। तो यहाँ से देखो हमारा सूत्र लगेगा ए माइनस ए बी की घात 2 बराबर हमारा होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। तो यहाँ से देखो भाई जो ए की जगह है वो हमारा एक्स है, बी की जगह 65/19 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 65/19 की घात 2 माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 65/19।
प्लस वाई माइनस 69/19 की घात 2। इसमें ए माइनस बी की घात 2 के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ए की जगह वाई आ जाएगा और बी की जगह 69/19 आ जाएगा। तो यहाँ से वाई की घात 2 प्लस 69/19 की घात 2 माइनस 2 गुणा वाई गुणा 69/19 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4901/361। तो देखो इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 65 की घात 2 है वो हमारे पास सकता है 4225/19 की घात 2 है वो 361 हो जाएगा। माइनस 65 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130/19 एक्स प्लस वाई की घात 2 प्लस 69 की घात 2 है वो हमारा होगा 4761/19 की घात 2 है वो हमारा होगा 361 माइनस 69 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138/19 वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 4901/361। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो लेस है आ रहा है वो आ रहा है 361। तो 361 हम लेस है लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 361 एक्स की घात 2 प्लस 4225 माइनस 130 एक्स गुणा 19 प्लस 361 वाई की घात 2 प्लस 4761 माइनस 138 वाई गुणा में 19 बराबर है 4901/361। तो देखो यहाँ 361 से हमारा 361 है वो कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 361 एक्स की घात 2 प्लस अब वाई की घात 2 वाला पद लिखेंगे तो 361 वाई की घात 2। अब हम एक्स वाला पद लिखेंगे तो माइनस 2470 एक्स माइनस अब हम वाई वाला पद लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2622 वाई। अब देखो हमारे पास है जो अचर पद है उनको लिखेंगे हम तो हमारे पास वो है 4225 प्लस 4761। देखो बराबर में हमारे पास 4901। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 361 एक्स की घात 2 प्लस 361 वाई की घात 2 माइनस 2470 एक्स माइनस 2622 वाई प्लस तो देखो भाई 4225 और 4761 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8986 बराबर में हमारे पास 4901 है बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 4901 बराबर है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 361 एक्स की घात 2 प्लस 361 वाई की घात 2 माइनस 2470 एक्स माइनस 2622 वाई प्लस हम देखो भाई 8986 में से 4901 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4085 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारा 19 आ रहा है तो 19 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 एक्स की घात 2 प्लस 19 वाई की घात 2 माइनस 130 एक्स माइनस 2622 में से 19 लेंगे तो हमारे पास आ गया 138 वाई प्लस 4085 में से हम 19 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 215 बराबर है 0। तो देखिए ये 19 गुना में बराबर से दूसरी तरफ आगे भाग में होगा तो 0 में 19 का भाग देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 19 एक्स की घात 2 प्लस 19 वाई की घात 2 माइनस 130 एक्स माइनस 138 वाई प्लस 215 बराबर है 0/19। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है आ चुका है 19 एक्स की घात 2 प्लस 19 वाई की घात 2 माइनस 130 एक्स माइनस 138 वाई प्लस 215 बराबर है 0। तो ये हमारी वर्त की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।